आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एम द्रव्यमान का एक पिंड h ऊंचाई से एक रेत के तल पर गिरता है। यदि पिंड जो है वो रेत में x सेंटीमीटर तक घुस जाती है तो रेत द्वारा पिंड पर लगाया गया औसत प्रतिरोध क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ जो बालू लिखा गया है इसका अर्थ है कि रेत। ठीक, तो दोस्तों रेत के कण है यहाँ पर और यहाँ पर एम द्रव्यमान का एक पिंड जो है वो h ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब गिर रहा है, गिरने तक यहाँ पर क्या रहेगा, जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, h ऊंचाई पर है। ठीक, अर्थात यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। तो mgh की जो स्थितिज ऊर्जा है वो यहाँ आकर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा में क्या होता है, मान अगर देखें गतिज ऊर्जा का तो यह होता है 1/2 m v⁻², जहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है, तो v वेग से ये गिरेगी। ठीक है, और v वेग से गिर रही, इसका अर्थ क्या है कि ये वेग पर है, उसके पश्चात ये धस कर रुक जाती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर घुसेगी। चलिए उसको दर्शा देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर तक घुसी, उसके पश्चात ये रुक गई। रुक गई कहने का अर्थ है कि इसका जो v डैश वेग मान लेते हैं उस समय पर, वो उसका मान 0 हो गया। और वेग 0 हो गया अर्थात क्या है कि वहाँ गतिज ऊर्जा जो है उसको k e डैश मान ले तो वो भी 0 हो गया। ठीक, तो इस स्थिति से इस स्थिति पर मतलब x गहराई में घुसने के पश्चात वहाँ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में हम मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के मान को अंतिम गतिज ऊर्जा में घटाएंगे तो ऋणात्मक में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त होगा, क्योंकि अंतिम तो 0 है। तो उतना यहाँ पे परिवर्तन हो गया और उतने परिवर्तन के लिए हमको लगाया गया औसत प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम मान लेते कि जो प्रतिरोध लगा रहा है रेत, ठीक है, वो भी बल ही है। अब वो बल जो है वो F है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी का मान हमको ज्ञात करना है, F का मान। F का मान हमारे पास नहीं है, तो कितने दूरी तक लगा, ये कितने गहराई तक, x गहराई तक लगा। ठीक, तो कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन या फिर बल गुना दूरी। तो x दूरी तक किया गया जो कार्य है वो लगे गए बल गुना x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम ये लिखेंगे कि रेत के प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य F गुना x के बराबर होगा। यही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर में हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अब परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो के ई डैश ऋण के ई, ये लिख लेते हैं। के ई डैश अंतिम गतिज ऊर्जा है जिसका मान 0 है, क्योंकि वेग 0 हो जा रहा है अंत में। ठीक, 0 ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान क्या है, 1/2 m v⁻², ये है, हम मानकर चलते हैं। ठीक है, और यही प्रारंभिक गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, mgh बराबर में 1/2 m v⁻²। यहाँ भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू है, क्योंकि जितनी स्थितिज ऊर्जा ऊपर में थी, ऊपर में गतिज ऊर्जा 0 थी, उतनी ही कुल ऊर्जा नीचे पर होगी। तो नीचे पर स्थितिज ऊर्जा 0 है तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, पूर्ण स्थितिज ऊर्जा जो ऊपर में थी वो। इस वजह से mgh बराबर 1/2 m v⁻²। ठीक, यहाँ 1/2 m v⁻² की जगह mgh भी लिख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि रेत के प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य जो है वो पूरा यहाँ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पर लगता है या नहीं। दोस्तों यहाँ दो चीजें हो सकती है। ठीक है, लिख देते हैं, यहाँ दर्शा देते चित्र में कि यहाँ जो रेत का प्रतिरोध है वो ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की वजह से जो ऊर्जा है वो उसको नीचे की ओर खींच रहा है। नीचे की ओर एक और चीज भी खींच रहा है, उसका मान है गुरुत्वीय त्वरण, वो भी बल लगा रहा है, W बराबर में mg। ठीक है, तो वो भी यहाँ सम्मिलित हो जाएगा। ठीक, मुक्त पिंड आरेख बनाकर देखें, फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, रेत के द्वारा लगाया गया बल F लग रहा है। नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, इसके स्वयं के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल वाला भार लग रहा है। और क्या लग रहा है यहाँ पर, नीचे की ओर ही यहाँ पर लग रहा है एक इसका जड़त्व वाला बल। ठीक है, 1/2 m v⁻² जो ऊर्जा है उसका प्रारंभिक वेग जो है वो, तो बल तो केवल यहाँ 2 ही लग रहा है, बाकी जो ऊर्जा है वो बल नहीं है, ऊर्जा है वो क्या है, संचित है जड़त्व के रूप में। ठीक है, अब उसके पश्चात ये लिख सकते हैं कि रेत के प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य धन इसके स्वयं के द्रव्यमान की वजह से नीचे लगने वाले बल की वजह से जो कार्य होगा वो भी x दूरी तक ही होगा, mg गुना x। तो दोनों जो किया गया कार्य है उसको लिख लेते हैं, दोनों की दिशा विपरीत है, तो F ऋण mg ये क्या हो जाएगा, ये कुल नेट बल हो जाएगा ऊपर की ओर लगने वाला, जो कि यहाँ पर कार्य करेगा x दूरी तक। ठीक है, x दूरी तक कार्य किया और ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो ऋण 1/2 m v⁻², ये लिख लेते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात क्या करेंगे दोस्तों, हम ये 1/2 m v⁻² को यहाँ mgh के रूप में लिखना चाहे तो यहाँ एक ऋण चिन्ह और आएगा। अब ऋण चिन्ह क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ mgh जो लग रहा था वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा था और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होता, मतलब प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा mgh था,
गतिज ऊर्जा शून्य था। ठीक है, अंतिम की अगर बात करें तो अंतिम में अगर हम देखें, अंतिम में स्थितिज ऊर्जा क्या था, शून्य, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या था, 1/2 mv की घात 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कुल ऊर्जा है वो बराबर रहता है कहा गया, तो जितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा mgh था प्रारंभ में, अंतिम में शून्य हो गया तो शून्य ऋण mgh बराबर में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा अंत में क्या थी, 1/2 mv की घात 2, प्रारंभ में थी शून्य। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ शून्य से शून्य को हटा दे तो दोस्तों एक ऋण चिन्ह आ रहा है, वही ऋण चिन्ह को हम दूसरे पक्ष में ये 1/2 mv की घात 2 में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ऋण चिन्ह एक और आया था, इसके हटा दें, मतलब ये ऋण 1/2 mv की घात 2 को हटा दें, यहाँ ऋण चिन्ह जो लगा है तो उसकी जगह mgh लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, x का गुना करते हैं तो fx ऋण mgx बराबर में यहाँ पर हमको क्या लिखना है, mgh लिख देते हैं। ठीक, और ये जो mgx है ऋणात्मक में दूसरे पक्ष में धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, mgh धन mgx। ठीक है, mg और mg जो है वो बाहर निकल सकते हैं, x को भी नीचे लेकर चलते हैं तो f बराबर में mg बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, h धन x, और ये x जो था वो बटे पे आ गया। ठीक है, अब f बराबर क्या हो जाएगा उससे, mg h धन यहाँ x हमने लाया था। ठीक है, तो h बटे x हो जाएगा और x बटे x हो जाएगा, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा बल का मान है और सही उत्तर है। ठीक है, इतना प्रतिरोध जो है वो रेत द्वारा लग रहा है, प्रतिरोध बल जो है F वही रेत द्वारा लग रहा है, उसी का मान हमको ज्ञात करना था। ठीक, अब विकल्प में चलकर देखते हैं तो mg के साथ में 1 धन h बटे x हमको विकल्प b पे मिल रहा है, d पे ऋणात्मक में दिया है, c पे mg बाहर निकलेगा तो h धन x आएगा, केवल बटे वाला x यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, और a पे h बटे x दिया है जो कि गलत मान है, तो इस तरीके से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।